हेलो बच्चों, कहानी के माध्यम से सीख एपिसोड में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कोई विशेष कहानी की जगह पर बात करेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में। क्यों? क्योंकि आज है 5 सितंबर और आप जानते हैं 5 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है टीचर्स डे, शिक्षक दिवस। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की अनुशंसा पर ही सन 1962 से हर वर्ष भारतवर्ष में 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है। कौन थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। आज हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण विचारों की चर्चा करेंगे, उनके विचारों को जानेंगे। उससे पहले हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, इस एपिसोड का जो प्रयास है, आप जानते हैं, कहानी के माध्यम से नए नए शब्दों को सीखना है। कहानी से सीख तो लेनी ही है, नए नए शब्दों को भी अपनी शब्दावली में जोड़ना है। वी हैव टू बिल्ड आवर वोकेबुलरी थ्रू स्टोरीज। तो इस प्रयास के तहत इस हमारी चर्चा के अंत में आज की डिस्कशन से निकले कुछ शब्दों को हम लेंगे, जिनको आपने नोट करना है और उनके वाक्यों में प्रयोग करके अपनी नोटबुक में आपने लिख लेना है, ताकि आपकी जो वोकेबुलरी है वो स्ट्रोंग हो। जब हम किसी शब्द को बार बार प्रयोग करते हैं अपनी दैनिक वार्तालाप में, तभी वो शब्द हमारी वार्तालाप का हिस्सा बनता है, रेगुलर कन्वर्जेशन का वो पार्ट बनता है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज हमने समझने हैं, बात करनी है इंस्पिरेशनल कोट्स बाय सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा दिए गए कुछ प्रेरणादायक उदाहरणों की हम बात करेंगे। उससे पहले जानते हैं, September 5 celebrated as Teachers Day. September 5 is celebrated as Teachers Day in India, marking the birthday of former President of India and great philosopher. भारत के दूसरे राष्ट्रपति, एक महान दार्शनिक के जन्मदिन को मनाया जाता है आज 5 सितंबर को, और उन्हीं के जन्मदिन पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, he was the eminent scholar, teacher and advocate of Indian philosophy. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक प्रभावशाली विद्वान रहे हैं, अध्यापक रहे हैं और एक समर्थक रहे हैं भारतीय दर्शन के। फिलोसफी होती है बच्चों दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र एक विषय है जो हमें सिखाता है हमारे ज्ञान का आधार, तर्क शक्ति के आधार पर ये एक विषय है जो जीवन के मूलभूत प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करता है। जैसे सत्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, कुछ ऐसे प्रश्न जो बहुत ही मूलभूत होते हैं, और उन प्रश्नों को उत्तर देने का जो वैचारिक आधार है वो अलग अलग दर्शन का अलग अलग होता है। तो भारतीय दर्शन का ये जो आधार है इन मूलभूत प्रश्नों का उत्तर देने का, उसी को हम इंडियन फिलोसफी बोलते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो एडवोकेट थे इंडियन फिलोसफी के। एडवोकेट का मतलब होता है समर्थक, तो ये बहुत बड़े समर्थक थे भारतीय फिलोसफी के, भारतीय दर्शन शास्त्र के। His teachings and philosophy have left a profound impact on the field of education, culture and spirituality. तो उनकी जो शिक्षाएं थी, his teachings and philosophy, जो उनकी शिक्षाएं थी और जो उनका दर्शन था, have left a profound impact on the field of education, culture and spirituality. तो उन्होंने बहुत ही गहरा, profound मतलब होता है बहुत ही गहरा
प्रभाव डाला शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में और अध्यात्म के क्षेत्र में। इन हिज ऑनर वी प्रेजेंट some of his most inspirational quotes that reflect the importance of education, knowledge and humanity। तो उनके सम्मान में उनके कुछ प्रेरणादायक उदाहरण हम यहां डिस्कस करेंगे, जो रिफ्लेक्ट करेंगे शिक्षा के महत्व को, ज्ञान के महत्व को और मानवता को। तो चलिए बच्चों, उनके उदाहरण को, जो उन्होंने कोट्स उनके जीवन से हमने लिए हैं, प्रेरणादायक कोट, 1 by 1 हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला कोट क्या है? A teacher is not one who forces facts into a student's mind, but one who leads them towards self-discovery। तो उनका पहला ही जो विचार है, जो उनका कोट है, वो ये है कि जो एक अध्यापक होता है, उसका जो काम है वो फैक्ट्स को, जानकारी को बच्चे के दिमाग में ठूंसना नहीं है। फोर्सेस का मतलब है जबरदस्ती डालना। तो उसका काम क्या है? एक टीचर का काम है कि उस बच्चे को लीड करना, उसका मार्गदर्शन करना टुवर्ड्स द सेल्फ डिस्कवरी, कि वो खुद से प्रेरित हो सीखने के लिए। उनका दूसरा विचार हम यहां ले रहे हैं, बुक्स आर द मीन्स थ्रू विच वी बिल्ड ब्रिजेस बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स। तो यहां किताबों के महत्व को दर्शाते हुए वो क्या कह रहे हैं कि किताबें जो है वो एक माध्यम है। बुक्स आर द मीन्स थ्रू विच वी बिल्ड ब्रिजेस। ब्रिजेस होते हैं पुल। तो हम क्या करते हैं? ब्रिजेस बनाते हैं कल्चर्स के बीच में, डिफरेंट कल्चर्स के बीच में। तो पूरी दुनिया में अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं। तो उन सब को जोड़ने का काम करती हैं बुक्स। अगर हम बुक्स को ईमानदारी से पढ़ते हैं तो ये ज्ञान का भंडार होती हैं, और इसी से हमें दुनिया को समझने की समझ मिलती है। इनका अगला कोट है, ट्रू रिलीजन इज दैट विच मेक्स अ पर्सन बेटर, नॉट नैरोर। तो इनका मानना है कि असली धर्म वो है जो व्यक्ति को अच्छा बनाए, विच मेक्स ए पर्सन बेटर, जो व्यक्ति को एक अच्छा व्यक्ति बनाए, ना कि एक संकीर्ण। नैरोर का मतलब है संकीर्ण, सीमित सोचने वाला। तो हमें कैसे, इनके अनुसार हमें कैसे बनना चाहिए? हमें एक ब्रॉडर माइंड पर्सन बनना चाहिए। धर्म का मतलब है कि व्यक्ति उच्च सोच वाला हो, नैरोर, संकीर्ण सोच वाला ना हो। When we think we know, we stop learning। तो इनका बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है, जो बहुत ही प्रैक्टिकल है हमारी डे टू डे लाइफ में, कि जब हम ये सोच लेते हैं कि हम जानते हैं, when we think we know, जब हम ये सोचते हैं कि ये हमें पता है, we stop learning, उसी वक्त हम सीखने के दरवाजे बंद कर देते हैं। तभी हमारी जो सीखने की प्रक्रिया है वो रुक जाती है। तो इसलिए ये हमें अगर सीखना है, नई नई बातें रोज सीखते रहना है, तो हमें ये मान के चलना होगा कि हमें अभी बहुत सीखना बाकी है, हमें अभी कुछ नहीं आता, जितना आता है वो बहुत कम है। इनका अगला विचार है, ट्रू एजुकेशन इज दैट विच एनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड अदर्स पर्सपेक्टिव। ट्रू एजुकेशन इज दैट विच एनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड अदर्स पर्सपेक्टिव। तो इनका मानना है कि असली शिक्षा क्या है? सच्ची शिक्षा वो है जो हमें इस काबिल बनाए कि हम दूसरों के नजरिए को समझ सके, दूसरों की विचारधारा को समझ सकें, उनका क्या नजरिया है उसको हम जान लें। तो वही शिक्षा वास्तव में है। इनका अगला उदाहरण
next quote, his next thought: the purpose of life is not merely to survive but to live meaningfully. हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं होना चाहिए. The purpose of life is not merely to survive. हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीना ही नहीं है, but to live meaningfully, परंतु हमें ऐसे जीना है कि उसका कुछ अर्थ हो, हमारे जीने से कुछ प्रभाव पड़े, कुछ पॉजिटिव प्रभाव पड़े. मीनिंगफुली का मतलब है कि हमारा जीना किसी के काम आ सके. तो ये है हमारे जीने का उद्देश्य. हमारे जीने का उद्देश्य सिर्फ जिंदा रहना ही नहीं होना चाहिए. तो ये थे कुछ विचार जो उनके जीवन से लिए गए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन से. अभी हमारा अगला कार्य, जितनी हमने चर्चा करी, यहां से कुछ नए शब्द हमने सीखे, उन शब्दों को हम फिर से रिवाइज करेंगे. और आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी नोटबुक पर आप नोट कर लें, और जैसे यहां सेंटेंस हम चर्चा करेंगे, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस आप खुद से बनाने की कोशिश करें. तो आज की वोकैबुलरी लिस्ट का पहला वर्ड है एमिनेंट. एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, प्रख्याति प्राप्त. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan was an eminent scholar known for his wisdom. तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो एक प्रख्यात, प्रसिद्ध विद्वान थे. एमिनेंट मतलब प्रसिद्ध, विद्वान थे. स्कॉलर मतलब विद्वान, जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे. अगला शब्द है फिलोसफर. तो जैसा कि आपको बताया बच्चों, फिलोसफी होती है, एक विषय है, दर्शन शास्त्र जिसको हम बोलते हैं. और दर्शन शास्त्र हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं फिलोसफी. और दर्शन शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें जीवन के मूलभूत प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास किया जाता है. ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ज्ञान से प्रेम. फिलोसफी का मतलब होता है ज्ञान से प्रेम. तो ज्ञान से प्रेम का अभिप्राय है कि ज्ञान के द्वारा उन मूलभूत प्रश्नों के उत्तर खोजना, तर्क के आधार, उनके तर्क भी देने की पूरी कोशिश करना, जैसे कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम इस धरती पर क्यों हैं. तो इन मूलभूत प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अलग अलग धर्मों के, अलग अलग मतों के अपने अपने विचार हैं, उनके अपने अपने तर्क हैं, जिनको हम बोलते हैं फिलोसफी. तो इसी तरह से जो वेस्टर्न फिलोसफी है वो अलग है, कुछ और संत मत की फिलोसफी अलग है. इसी तरह से एक फिलोसफी को नाम दिया है जो भारतीय संतों द्वारा, विद्वानों द्वारा प्रचलित की गई है, और उसी को हम इंडियन फिलोसफी बोलते हैं. तो जो इस फिलोसफी को पढ़ता है, समझता है, उसके बारे में चर्चा करता है, उसको बोलते हैं दार्शनिक, फिलोसफर. तो फिलोसफी को समझने वाला, फिलोसफी को बताने वाला, उसकी समझ रखने वाला, उसको बोलते हैं हम फिलोसफर, दार्शनिक. तो अब इसका सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे? एज अ फिलोसफर ही एक्सप्लोर्ड डीप क्वेश्चंस अबाउट लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी. तो एज ए दार्शनिक उन्होंने जीवन के कई गहरे प्रश्नों के उत्तर खोजे, और आध्यात्मिकता के, जीवन और आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्मिकता, जीवन और आध्यात्मिकता के गहरे सवालों की खोज की. इसी तरह से अगला शब्द है प्रोफाउंड. प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा. His teachings had a profound impact on Indian education. तो उनकी जो शिक्षाएं थी, उनका गहरा प्रभाव रहा भारतीय शिक्षा में. अगला शब्द है एडवोकेट. एडवोकेट का मतलब होता है समर्थन देना, समर्थक. एडवोकेट क्या होता है? समर्थक. तो ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ इंडियन फिलोसफी एंड कल्चर. वे भारतीय दर्शन के और संस्कृति के समर्थक थे. अगला और लास्ट आज का शब्द है स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी होता है बच्चों आध्यात्मिकता. तो आध्यात्मिकता क्या है? स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स अस टू फाइंड इनर पीस एंड पर्पस. तो आध्यात्मिकता है जो हमें आंतरिक शांति और उद्देश्य खोजने में मदद करती है. तो ये थे आज के शब्द जो आपने नोट कर लेने हैं और कोशिश करनी है इनके अपने
एक दो दो सेंटेंसेस और कोशिश करें बनाने की। इसी तरह से कहानी के माध्यम से सीख द्वारा हम नई नई शिक्षाएं लेते रहेंगे कहानियों से और नए नए शब्दों को सीखते रहेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आपने चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और लाइक करके इस कहानी को प्रमोट करने की कोशिश करें, इस प्रयास को प्रमोट करने की कोशिश करें। अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।